हेलो फ्रेंड, मैं नीलम स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से राम राम। आपने कैसे मकर संक्रांति मनाई, लोहड़ी मनाई? आई होप अच्छे से ही मनाई होगी। और आज बात करते हैं कि पुराने रिश्ते क्यों चलते थे। अब आज के ज़माने में बोल देते थे ना, पहले लेडीज़ ऐसे करती थी, पहले लेडीज़ वैसे करती थी, पहले की लेडीज़ ऐसी होती थी, रिश्ते निभाती थी। तो वो क्यों निभाती थी रिश्ते, कैसे निभाती थी रिश्ते, आज उन्हीं के बारे में बात करेंगे। ठीक है। पहले की लेडीज़, पहले की मतलब हमारी दादी, हमारी ही माँ कैसे रिश्ते निभाती थी, कैसे उनके रिलेशनशिप होते थे। आजकल थोड़ी सी तू मैं पे रिश्ते टूट जाते हैं। मुश्किल से 5 साल, 2 साल, 3 साल में डिवोर्स हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं डिवोर्स, क्यों हो जाते हैं? पहले क्या होता था? पहले मान लो कि भाई 16-17 साल की लड़की है, एक फाइनली घर वालों ने शादी कर दी है और उसे एक ऐसे अखाड़े में फेंक दिया है, वहाँ से या तो वो लड़के बाहर आए या मर के बाहर आए। वही होता था। अगर पहले की डेफिनेशन उठा के देखी जाए तो ये एक रियलिटी है, एक सच्चाई है जो कि आजकल की जनरेशन सुनना नहीं चाहती। क्यों? जब पुराने ज़माने के मतलब जो आदमी हैं या फिर कोई और हमारे दादा वगैरह हैं, इनको सुना के देख लो, वो नहीं सुनाना चाहते। क्यों? क्योंकि उनका ईगो इतना बड़ा होता था कि वो रिश्ते सिर्फ लेडीज़ ही निभाती थी और कोई नहीं निभाता था। फाइनली उन्हें क्या था, ना तो वो एजुकेटेड थी, पढ़ी लिखी थी, उन्हें ज़्यादा किसी के बारे में ज्ञान नहीं था, ना ही उन्हें ट्रैवलिंग का कोई वो था मतलब जानकारी थी, ना ही उन्हें मतलब दुनियादारी की इतनी समझ होती थी। पहले छोटी एज में ही तकरीबन हरियाणा में तो तकरीबन हरियाणा, राजस्थान इस साइड तो तकरीबन मतलब छोटी एज में कर देते थे शादी। तो वो क्या, उन्हें ना तो एजुकेशन दी गई, ना उन्हें कुछ सिखाया गया। फाइनली उनको एक, पहले के ज़माने में हमने सुना था कि कभी हमारी दादी ने कहा होगा कि पहले की जो छोटी बच्चियाँ आती थी उनके साथ 10-15 दिन एक मतलब मायके पक्ष से एक लेडीज़ आती थी, वो उसको तरीके बताती थी कि ऐसे काम करना है, वैसे काम करना है। वो 10-15 दिन, बस 10-15 दिन करके और चली जाती थी। उसे कुंभी या खुम्भी पता नहीं क्या बोलते थे, ऐसा बोलते थे। और फाइनली 10 दिन में वो भी चली जाती थी। फिर अगर उसको कोई तकलीफ़ है तो वो कैसे बताए? आजकल तो फ़ोन है, उठाया और बता दिया, मेरे को ये तकलीफ़ है, मेरे को वो तकलीफ़ है, तिल का ताड़ हो जाता है। पहले क्या होती थी बात, परिवार ही इतना बड़ा होता था कि बात निकलते 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 6 महीने में लग जाते थे आपस में। मतलब सास तक बात जाते जाते 6 महीने लग जाते थे, घर वालों तक तो पहुंचना बहुत दूर की बात होती थी। तो इसीलिए पहले फाइनली घर की चार दीवारी के अंदर रिश्ते निभते थे, इसीलिए चलते थे। जिनके ज्वाइंट परिवार होंगे उन्होंने देखा होगा कि उनके फैमिली में उनकी मम्मी कैसे रही होंगी, उनकी दादी कैसे रही होंगी, उनके मतलब उनके साथ वाली चाची ताई मतलब बुआ फूफी कैसे रही होंगी। उनको देख के ही रिश्ते का पता चलता था। फाइनली ये लेडीज़ ऐसी होती थी कि उन्हें कहीं बाहर भी जाना है तो उन्हें किसी के साथ जाना होता था, क्योंकि उन्हें रास्तों का पता नहीं होता था। लेडीज़ पहले भी इनके बारे में कानून बनाए गए, पहले भी अहिंसा के बारे में कानून बनाए गए, लेकिन जब बनाओ कितना भी बनाएंगे, जब उसको बताएंगे ही नहीं, उसको पढ़ाएंगे ही नहीं, तो क्या फ़ायदा इन चीज़ों को बनाने का, इन चीज़ों का करने का। और आज क्या है, आज लेडीज़ पढ़ी लिखी हैं, ट्रैवलिंग वो जानती हैं, कमाना वो जानती हैं, हर फील्ड में मतलब आगे हैं, तो वो क्यों बर्दाश्त करेंगी? पहले ये कहता था घर से भाई डोली गई है अर्थी आएगी, तो वो अर्थी ऐसी ही होती थी। अगर भाई वो अखाड़े में फेंक दिया वहाँ से, या तो वो लड़के आ गई या मर के आ गई।
लड़के आ गई तो समझ लो जीत गई। और सामने वाले मतलब गायें सबको चाहिए, लेकिन गायें रहने भी कोई नहीं देता। ज़रा सा बोलना शुरू कर दो, फिर रिश्ते अपने ऑटोमेटिकली ये अपनी चाल अपने आप बदल लेते हैं। तो यही मोटिव था कि पहले की लेडीज़ बोलती नहीं थी, पहले की लेडीज़ घर तक बात पहुंचाती ही नहीं थी। पहुंचाती क्या, उनके पास रास्ता ही नहीं था पहुंचाने का, और ख़ुद भी घर तक जाने का रास्ता नहीं था, पैसे तक नहीं होते थे। तो वो समझ लो एक गुलामी की लाइफ हो गई। देखी जाए तो उनकी लाइफ हम देखें तो वो गुलाम टाइप हो गई। अब भाई एक बारी दे आ गई यहाँ से, जैसे मर्जी रहेगी वो। हाँ, किसी की किस्मत अच्छी है, ससुराल अच्छा है, तो उसके अच्छे से कट गई। अब निभाना उन्हीं के साथ है, चाहे जैसी ननद हो, चाहे जैसी ये सास हो, चाहे जैसा हस्बैंड हो, चाहे जैसा वो उसके साथ दूसरा ऑप्शन ही नहीं था। क्यों? कमाना वो नहीं जानती थी, कहीं आना जाना वो नहीं जानती थी। अपने अपनी बात किससे कहे, अपनी माँ बाप से कहे तो कैसे पहुँचाए, वो रास्ता भी नहीं था। चिट्ठियों का ज़माना था, चिट्ठियाँ कभी गई 6 महीने तक, 6 महीने में चिट्ठियाँ गई, जब तक समझो आके मामला ठंडा हो गया। दोबारा चिट्ठी का जवाब आएगा, 6 महीने में जवाब आएगा, साल तो वैसे ही निकल गया। उस साल में कुछ भी हो सकता है। आसपास से सलूशन पूछो तो वो भी सही नहीं देंगे, एक दो ऑप्शन सही भी दे देंगे, लेकिन कोई मुश्किल से एक अद्धा बंदा आपको सही सलूशन देगा। तो वो उसी 4 दीवारी के अंदर घूम घाम के, लड़ के, झगड़ के, एक दूसरे से भिड़ के, बेचारी एडजस्ट करके वो ऐसी पक जाती थी। सहनशीलता उसी को कहते हैं, कि कहते हैं ना पहले की लेडीज़ में सहनशीलता थी। वो सहनशीलता कैसे थी? ऑप्शन ही नहीं था सहनशीलता के अलावा। करते क्या? अगर कोई ऑप्शन होता, अगर उन्हें भाई, और कोई मतलब 100 में से लगा लो 10% लेडीज़ पढ़ी लिखी थी, वो भी उनको देख के वैसी ही बन जाती थी। फिर वो भी नहीं कभी आवाज़। अब उठा के देख लो कि 2000 से पहले कितने तलाक हुए होंगे, 2000 से पहले पहले कितने तलाक हुए होंगे, और 2000 के बाद कितने हो गए। 2000 के बाद फाइनली लड़कियां पढ़ने लगी। पढ़ने तो वो 2000 के बाद ही अच्छे से, मतलब जॉब ला लो या फिर और कुछ लगा लो, वो अच्छे से अपने अधिकारों को पहचानने तो 2000 के बाद ही लगी हैं। उसमें भी 50% लेडीज़ आती हैं, 50% तो उसमें भी नहीं आती। अब कहते हैं कि बाबा अम्बेडकर ने एक पूरे मतलब औरतों के ऊपर उनके हक के लिए एक पूरी किताब लिखी थी। अब उसको पता ही नहीं उसके अधिकार क्या हैं, उसको कुछ नहीं पता उसके अधिकार क्या हैं। तो अब जब उसको पता ही नहीं, तो किताबों में लिखा हुआ वो तभी तो पढ़ेगी ना जब वो खुद एजुकेटेड होगी। सलाह देने वाले भी यही कहते थे, तू भी बर्दाश्त कर, मैं भी बर्दाश्त कर रही हूँ। बस यही होता था। ये है कि एक सिक्का पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर चल रहा था। कुछ अच्छी बातें भी थी पहले के रिश्तों में। भाई संयुक्त परिवार होता था, बड़े परिवार होते थे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट होती थी, एक दूसरे से चीज़ें शेयरिंग होती थी। वही फिर हम सीखते थे। हमने ये कनेक्शन तोड़ दिया है, हमारी जनरेशन ने ये कनेक्शन तोड़ दिया है। पहली बात तो अब परिवार रहे ही नहीं, सबके एक एक बेटा है। मुश्किल से कोई एक में से, मतलब 10 बंदे हैं तो 10 में से मतलब 2 बंदों के 2 बच्चे हों, 2 लड़के होंगे, नहीं तो सबको एक एक लड़का है। आने वाली जनरेशन में चाचा ताऊ काका मामा सबका कनेक्शन ख़त्म हो गया। अब एक बेटा एक ही,
वो ना रिश्ते देख रहा है ना निभा रहा है। और उसमें भी हम अपने माँ बाप को अलग रखते हैं। और ये लिख के ले लीजिए, जो माँ बाप अपने पेरेंट्स के साथ बदतमीज़ी करेगा, लौट के उसके पास भी बदतमीज़ी ही आएगी। आज नहीं आएगी तो कल आएगी, कल नहीं आएगी तो परसों आएगी, लेकिन आएगी ज़रूर। क्योंकि हमने वो एक जनरेशन तैयार की है। हमारे माँ बाप ने हमें तैयार किया और हमने आने वाली जनरेशन तैयार की है। तो वो कैसी तैयार की होगी? हमने अपने माँ बाप को देख के सीखा, उन्होंने हमें देख के सीखा। ये ना, जब औरतों ने पढ़ना शुरू किया तो अपने अधिकार जाने, अपने भाई अपनी वैल्यू जानी। आजकल तो एक बारी लड़ाई हो जाए 10 मिनट में बात सारे रिश्तेदारों में घूम जाएगी। मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ आ जाएंगे इकट्ठा होके, हो ऐसे कैसे कर दिया। वहीं पे रिश्ते खराब होते थे, बड़ों का काम ख़त्म हो जाता था। इसीलिए रिश्ते नहीं, आज की जनरेशन में रिश्ते नहीं चलते। 1 मिनट में फ़ोन घूम जाता है। आज मैंने ये खाया, आज मैंने वो पिया, आज मैंने ये किया, आज मैंने ये लड़ाई कर दी, आज उसने उसको ऐसे बोल दिया, आज मैंने ऐसे बोल दिया, आज ये है वो है, फलाना धमकाना। जिन चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं, उनकी राम कथा हम सुनाते रहते हैं, वो सुनते रहते हैं। फिर वहाँ से सलाह भी आती रहती हैं। कई बारी वो खुद भी आ जाते हैं सलाह देने के लिए। हाँ, ऐसे कैसे कर दिया, हम बैठे हैं अभी। और पहले के कहते थे, बेटा कुछ भी तकलीफ़ हो जाए पहले अपने सास ससुर को बोलना, अपने घर वालों को बोलना। लेकिन नहीं, उनको नहीं। आजकल तो टारगेट है वो। अब वो ऐसे बोल कैसे देंगे? हमारी बेटी ये नहीं करेगी, हमारी रिश्ता करने जाओ पहले ये कह देती हमारी बेटी को कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, खुद की खाना पीना बनाना नहीं आता, तो बताओ कैसे चलेगा? तो ये हम शुरू से अपने बच्चों को जो कर रहे हैं ना, बेटा तुझे कोई तकलीफ़ ना हो, तुझे कोई तो हम माँ ही वो कह रहे हैं कि आने वाले समय में एक स्टोरी सुनी थी कि जिसमें लिखा हुआ था कि देखो, एक कुआं 7 कुओं को भर रहा है और 7 कुएं मिलके एक कुएं को नहीं भर रहे हैं। वो माँ बाप हैं हमारे, एक कुआं, उनने 7 कुएं भर दिए, लेकिन वो 7 कुएं मिलके वो एक कुआं नहीं भर पा रहे। मतलब वो अपने माँ बाप को नहीं संभाल पा रहे। देखो, और एक उदाहरण और दिया था उन्होंने कि देखो वो कि एक गाय अपने बछड़े को इतना चाट रही है कि वो उससे चाट चाट के खून निकाल दिया। वो हम माए हैं, अपने बच्चे को इतना लाड प्यार दे रहे हैं कि वो बच्चे बिगड़ ही रहे हैं, सुधर नहीं रहे। पहले माँ बाप का डर होता था, आजकल देख लो बच्चों को डर है ही नहीं कहीं। कोई मुश्किल से 1-2 फैमिली में होगा कि बच्चों को माँ बाप का डर होगा, नहीं। उल्टा ये और बोलते तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। और पहले की जनरेशन में ऐसा कोई कुछ नहीं कहता था। क्यों? वो अपने माँ बाप को मेहनत करता हुआ देखता था और खुद भी मेहनत करता था उनके साथ। मेन मोटिव तो यही हो रखा है। सही समय पे सही सलाह। अगर कोई बंदा, आज हम कुछ किसी सिचुएशन में हैं, अगर हमें कोई सही सलाह दे दे तो समझो हम उस सिचुएशन से बहुत अच्छी ही तरह निकल गई। वहीं पे अपोजिटिव साइड, अगर हम किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, कोई हमें वहीं पे गलत सलाह दे दे, बस सिस्टम वहीं से बिगड़ जाएगा। उस एक गलत सलाह से, एक गलत डिसीजन से कितना कुछ बिगड़ जाएगा हमें भी नहीं पता। तो पुराने रिश्तों में कुछ अच्छी बातें भी थी, कुछ भाई नेगेटिव बातें भी थी। अच्छी बातें ये थी कि भाई हम मिलजुल के रहते थे, रिश्ते थे, उसमें रिश्ते निभाना सिखाया जाता था, एक दूसरे से शेयरिंग थी। अब तो वो पहले एक बाथरूम होता था, एक टॉवल होता था, एक साबुन होता था, सभी यूज़ करते थे।
सबकी एनर्जी आपस में जाती थी। आजकल तो अलग बाथरूम, अलग टॉवल, अलग रूम, अलग खाना, अलग बैठना, अलग सोना। वो फैमिली के साथ जुड़ा ही कब? सडनली 13-14 साल के बाद बच्चा एक अलग सेपरेट कोना ले लेता, उसमें कहीं अगर 2 कमरों का घर है तो वो सेपरेट कोना ले लेगा। अगर अलग अलग रूम का घर है तो वो एक अलग रूम ले लेगा जिसमें ना वो खुद घुसने देगा किसी को। भाई मेरी प्राइवेसी मुझे चाहिए। क्या होती है प्राइवेसी? हमें आज तक नहीं पता चला प्राइवेसी किसे कहते हैं। तो पहले ये चीज़ होती नहीं थी। पहले आपस में ही टीवी, पहले के ज़माने में हम छोटे थे जब देखा था कि एक टीवी होता था पूरी गली में। हमारे घर पे पहले था कभी टीवी 1900 वो आया होगा 90 में या पता नहीं 91 में ऐसा आया था हमारे घर पे टीवी। जब हमारे वो अलिफ लैला, महाभारत वगैरह सीरियल आते थे, पूरी पड़ोस की लेडीज़ आती थी, ऐसे बैठ के देखती थी। और कई बारी बाई चांस लाइट चली गई तो बैठ के गीत गा के, भजन गा के ऐसे चली जाती थी। तो वो एक माहौल का भी फर्क वो दिखता था। हम मतलब परिवार का कनेक्शन, आस पड़ोस का कनेक्शन। अब हम घर में बैठे हैं, पड़ोस में चाहे आग लगी हो हमें पता ही नहीं चलता। पड़ोस में आना जाना बंद। पहले कहते थे कि घर के दूर पड़ोसी ही पास, तो क्यों? पड़ोसी भी काम आते थे, घर के जैसे पड़ोसी होते थे। अब कोई, सब अपने अपने में मस्त है, ना किसी को लेना पसंद करता है, ना किसी से लेना पसंद करता है, ना देना पसंद करता है। तो ये एक आने वाली जनरेशन तैयार हो चुकी है और हम सोच रहे हैं कि हमारे बच्चे हमारी रिस्पेक्ट भी करें, हमें भाई अच्छे से रखें भी, हमें ये करें वो करें। तो वो एक जनरेशन में, जिस जनरेशन में वो पले हैं, हमने एक सिस्टम ख़राब कर दिया है। वो क्या है, एक रो चली आ रही थी एक जैसी, और हमने एक स्टेप रो को अलग डायरेक्शन में डाल दिया। अब वो वहीं पे जाएगी। या तो हम उसे ठीक कर लें या फिर गलत डायरेक्शन में चली गई तो लाना मुश्किल है। तो बहुत सोच समझ के बच्चों के साथ व्यवहार कीजिए और आपस के झगड़े हो सके तो बच्चों से मतलब दूर ही रखिए। बच्चों को इनमें इन्वॉल्व मत कीजिए क्योंकि वो तुम्हें देख के सीख रहा है। और जब बच्चे घर में हों तो घर वालों का भी ये काम हो कि आपस में कितनी भी बात हो आराम से बैठ के करें। जो देखेंगे वही सीखेंगे, ये याद रखिए। जो हमें करता हुआ देखेंगे वो वही ही पलट के हमारे साथ करेंगे, वो अपना परिवार को वही सिखाएंगे। आज वो कहते हैं ना, हम पूंजी बना के दे रहे हैं, वो आगे देगी, वो उससे अब हमारा घर है पुश्तैनी, वो मेरे दादा ने दिया, मेरे दादा के दादा ने दिया, उसके दादा ने दिया, तो पुश्तैनी घर चला आ रहा है। तो ऐसे ही पुश्तैनी रिश्ते भी चले आ रहे हैं, वो पुश्तैनी संस्कार भी चले आ रहे हैं। तो अगर हमें देनी है कोई पूंजी तो हम संस्कारों की पूंजी दें, पुराने रिश्तों की पूंजी दें, ना कि संपत्ति की। और आजकल लगी हुई है रेस, हाँ, अपने बच्चे को धनवान बना के छोड़ें, बस इतना इकट्ठा कर जाएं, इसको कमाने की ज़रूरत ना पड़े। हर पेरेंट्स की किसी से बात करके देख लो, मैं तकरीबन पेरेंट्स से मिलती हूँ, उनकी यही बात होती है कि बस हम इतना जोड़ जाएंगे कि बस बच्चों को नहीं कमाना पड़ेगा, हम इतना जोड़ जाएंगे बच्चों को नहीं कमाना पड़ेगा, हम इतना कर जाएंगे, इसका तो मैं कर जाऊंगी, ये कुछ नहीं पढ़े वही नहीं गा करेगी भी नहीं, कुछ भी नहीं करेगा तो भी इसका गुजारा होता रहेगा, ये ऐसा काम कर जाऊंगी। तो वो क्या, पुराने ज़माने में जाता था एक इंसान, जंगल था, शिकार करके लाता, कुछ भी करके लाता, अपने परिवार का पेट भरता। वो एक मेहनत, हमारा डीएनए में फिट है मेहनत करना। फिर हमारे माँ बाप ने करी, अब हम क्या कर रहे हैं भाई, बच्चा आराम से बैठा रहे, आराम से, इसको तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए बस।
और जब तक ये सोच हम रखेंगे कि बच्चे को इतनी ही करके दे जाएं, तो वो रिश्ते समझेगा ना निभाएगा। जिसको जितनी कंफर्ट जोन में रखोगे वो उतना ही, मतलब रिश्ते जितने कंफर्ट जोन में रहेंगे उतने ही वो वीक होते जाएंगे। तो हम पहले अपने रिश्तों को सुधारें, अपने व्यवहार को सुधारें, आने वाली जनरेशन को सुधारें। ये हमारा काम है कि हम आने वाली जनरेशन, समाज को एक अच्छी दें, अच्छी जनरेशन दें। इसमें बहुत हेल्प हमारी होगी। हम सुधरेंगे तो समाज सुधरेगा। हम ये लगे रहते हैं कि हम क्यों सुधरें, फलाने ने मेरे साथ ऐसे कर दिया, धकड़े ने मेरे साथ ऐसे कर दिया, तो मैं भी ऐसे ही करूँगा। फिर उसमें और हमें फ़र्क क्या हुआ। एक बारी एक लास्ट मैंने भागवत में पढ़ी थी एक कथा, उसमें आ रखा था कि देखा एक बारी ऋषि स्नान करके आ रहा है, तो उसके ऊपर एक मुसलमान थूक देता था। तो फिर थूका उसने। अब भाई यमुना नदी से स्नान करके बाहर निकला, उसके ऊपर थूक दिया उसने। फिर वो यमुना नदी में स्नान करके आया, फिर थूक दिया उसने। फिर स्नान करके आया, फिर थूक दिया उसने। 10 बारी ऐसा किया। 11वीं बारी उसने पकड़ के डंडे से मारा उसको, जिसने उसके ऊपर थूका। तो उसको मारा। तब भगवान जी, जब 10वीं बारी उसने थूक रहा था, तब भगवान नीचे आ रहे थे उसकी हेल्प करने के लिए, लेकिन वापस चले गए। फिर लक्ष्मी माता ने पूछा, ऐसा स्टोरी मैंने सिर्फ पढ़ी है, ये भागवत में लिखी, भागवत सार पढ़ा है, उसमें एक स्टोरी ऐसी लिखी हुई है। फिर लक्ष्मी माता ने पूछा कि आप वापस क्यों आए, उसकी हेल्प क्यों नहीं की। उसने कहा कि अब दो एक जैसे लड़ रहे हैं, ना मेरा भगत है कोई, ना वो संत है, और ना वो, दोनों एक जैसे बुरे इंसान हैं जो लड़ रहे हैं। तो उसकी फिर हेल्प भगवान भी नहीं करता। होना चाहिए भाई, या तो उसको उसी टाइम रोक दो, या फिर इग्नोर करो। करने वाले को सज़ा भगवान खुद देता है। ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम व्यवहार कैसा करते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम।